क्या गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे? क्या कृष्ण और बुद्ध एक ही है? अगर आपके मन में भी ये सभी सवाल हैं, तो आपको आज इस वीडियो में इन सभी के जवाब मिल जाएंगे। एक बार किसी बौद्ध भिक्षुक से पूछा गया कि क्या बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? वे मुस्कुराए और उन्होंने एक सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हाँ। उत्तर सुनते ही प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति अत्यंत गुस्सा, मानो आग बबूला ही हो गया और कहने लगा, क्या प्रमाण है इसका? तुम्हारे पास जो तुम ये कह रहे हो कि भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध भी है। बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, जब तुम्हारे पास उत्तर पहले से ही है तो फिर प्रश्न पूछने का क्या अर्थ? या तो जो उत्तर तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो या फिर प्रश्न ही मत पूछो। यही है मनुष्य की समस्या। वो अपनी धारणाओं के साथ ही जीना चाहता है। अगर कोई उसकी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास करता है तो वह उसके विरोध में आ जाता है। वो व्यक्ति कहता है, ये कोई धारणा नहीं है, यही सत्य है कि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। बुद्ध ने खुद ही ईश्वर को माना नहीं, फिर आप किस आधार पर कह रहे हो कि बुद्ध विष्णु के अवतार है? बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ठीक है, बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, उन्होंने ईश्वर के बारे में बात नहीं करी, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि उन्होंने किसके बारे में बात कही है? वो व्यक्ति कहता है, बुद्ध ने ध्यान के बारे में बात करी है। वे बौद्ध भिक्षुक व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम ध्यान करते हो? क्या तुमने ध्यान को अनुभव किया है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मैंने ध्यान को अनुभव नहीं किया। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि ध्यान सत्य है और ईश्वर असत्य? क्या पता ध्यान भी असत्य हो, झूठ हो, जिस प्रकार तुम ईश्वर को असत्य मानते हो, क्योंकि तुमने अभी तक दोनों को ही अनुभव नहीं किया। व्यक्ति कहता है, ध्यान असत्य नहीं हो सकता। वे बौद्ध भिक्षुक पूछते हैं, क्या इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? क्या तुमने अनुभव किया है? वो व्यक्ति कहता है, इसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? बुद्ध ने खुद ईश्वर का विरोध जो किया है। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तुमसे ऐसा किसने कह दिया? बुद्ध ने ईश्वर का विरोध तो कभी किया ही नहीं। व्यक्ति ने कहा, आप तो बौद्ध भिक्षुक हैं, तो आप ही बताइए, क्या मूर्ति पूजा सही है? कृष्ण की भक्ति करना सही है, जिसने महाभारत में मार काट मचवा दी थी? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, गौतम बुद्ध ने ध्यान करना सिखाया, पर समस्या यहाँ यही है कि हमें ध्यान नहीं करना, मूर्ति पूजा का विरोध अवश्य करना है। हमें ध्यान नहीं करना, मगर भक्ति का विरोध करना है। ऐसी मानसिकता हमारे भीतर भर दी गई है। अगर किसी को भक्ति करने से शांति मिलती है तो इसमें बुरा है ही क्या? और रही बात मार काट की, तो इस संसार में मार काट किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई, हर एक व्यक्ति के कर्मों के कारण हुई है। और यही बात बुद्ध ने भी कही है, अगर कोई सुखी है या फिर दुखी है, ये सभी उसके ही कर्म है। तुम कृष्ण को मानो, बुद्ध को मानो या किसी और को मानो, ये तुम्हारी श्रद्धा है। और जिसको भी मानते हो, जो उसने कहा है वो करो तो सही। अगर बुद्ध को मानते हो तो बुद्ध ने ध्यान के बारे में कहा है, ध्यान करो, बिना भक्ति को बुरा बताए, गलत बताए। सिद्धार्थ बुद्ध होकर भी ईश्वर के नाम पर चुप हो गए और उसी चुप्पी को लोगों ने ईश्वर का विरोध ही समझ लिया, मगर उन्होंने किसी का भी विरोध नहीं किया था। उन्होंने केवल व केवल ध्यान का समर्थन किया। बुद्ध होकर भी ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोले, और तुम इस बात को सिद्ध कर रहे हो कि ईश्वर है ही नहीं।
जबकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घट रहा है उसमें तुम्हारा 1% भी योगदान नहीं है। इन सभी बातों को कहने से मेरा ये उद्देश्य नहीं कि तुम ईश्वर को मानो, मेरा उद्देश्य यही है कि तुम जिसे भी मानते हो कृपया करके उसकी बताई बातों को मानो और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, और तभी कुछ कहो जब अनुभव कर लो। आज खुद को बुद्धिस्ट कहने वाले लोग मांस खा रहे हैं। क्या बुद्ध जैसा करुणावान व्यक्ति मांस खाने की अनुमति दे सकता है? पर अपने मतलब के लिए लोगों ने भी तरह तरह की कहानियां बना दी है और उन कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि बुद्ध ने ही मांस मदिरा खाने की अनुमति दी थी। मेरा तुमसे एक प्रश्न है, जो व्यक्ति किसी को पीड़ा में देखकर व्याकुल हो जाता हो वो किसी को भी मारने की अनुमति भला कैसे दे सकता है? वो मांस खाने की अनुमति भला कैसे दे सकता है? ना भक्ति बुरी, ना मूर्ति पूजा बुरी, ना ध्यान बुरा। बुरा है तो बस एक धारणा को पकड़कर बैठ जाना और जीवन भर उससे ऊपर ना उठ पाना। बुद्ध विष्णु का अवतार है या नहीं? बुद्ध और कृष्ण एक ही है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी की अलग अलग विचारधारा है, पर फर्क इस बात से अवश्य पड़ता है जो इन्होंने कहा है उसे अपने जीवन में आप उतारते हैं या नहीं। बुद्ध ने ध्यान कहा और कृष्ण ने भक्ति। आप क्या चुनना चाहते हैं ये आपका निर्णय है। यदि आप ये कहोगे कि मैं बुद्ध को मानता हूँ और किसी दूसरे का आप विरोध करके उसे बुरा भला कहते हैं तो सच यही है कि आपने बुद्ध को बिल्कुल भी 1% भी नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया और ना ही किसी का विरोध करने के लिए कहा। कभी किसी को बुरा नहीं बताया, ना ही किसी को कभी बुरा भला कहा। जिस मार्ग पर चलकर लाभ मिले उस मार्ग पर चलो, पर बिना किसी मार्ग पर चले किसी मार्ग की बुराई करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। भक्ति करो, ध्यान करो या फिर मूर्ति पूजा करो, जो मन करे वो करो, मगर पूरी ईमानदारी के साथ, किसी का भी विरोध करे बिना। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।